जो भारा नहीं भावों से जिसमें बहता रसधार नहीं, वो दिल नहीं पत्थर है जिसमें मनोज राम के प्रति प्यार नहीं। वो एक ऐसा नेता है। घर का कैमूर रोहतास का बेटा को सीट मिला है। और इस बार लड़ाई में कोई दम है ही नहीं। बहुत भारी मत से चुनाव जीतेंगे मनोज राम जी। सुरेश राम जी को कोई पहचानने वाला नहीं है। यहाँ मनोज कुमार भारती जी को पहचानने वाले सभी लोग हैं। इसलिए कि वो क्षेत्रीय हैं और समाज सेवी हैं। उनका वहीं विपक्ष तो कह रही है, एनडीए चीख कर रही है कि अब की बार 400 पार, और सासाराम लोकसभा में कोई लड़ाई ही नहीं है। अरे भाई जमाना चला गया। वो चला गया कि आप आकर के जहाज से यहाँ जीत कर जाएंगे। अब यहाँ की जनता चालाक हो गई है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मेरी मीडिया दर्शन की पूरी टीम जो है पूरे बिहार में जितने भी लोकसभा हैं 40 लोकसभा पर लगातार जा रही है और पहुंचकर लगातार वहां की सिचुएशन समझने की प्रयास कर रही है। और अभी मैं मौजूद हूं कुदरा में। ये कुदरा कैमूर में पड़ता है और ये सासाराम लोकसभा के अंतर्गत आता है। और मैं कैमूर में पहुंचा हुआ हूं और यहाँ से सीधी तौर पर मैं जानने का प्रयास कर रहूँगा कि इस बार सासाराम लोकसभा का स्थिति क्या है। यहाँ पर जो कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार जी को बनाया गया है और जिस तरह से एनडीए उम्मीदवार सीवेश राम जी को बनाया गया है, इसके बारे में कैमूर और कुदरा के लोग क्या सोचते हैं, सीधी तौर पे मेरे साथ बात करने के लिए तमाम यहाँ पर जनता है और जनता से मैं चुनावी चर्चा करूँगा। क्या नाम है चाचा, क्या कहिएगा? पहले तो आपके चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। क्या कहिएगा, चुनाव जिस तरह से चल रहा है, एनडीए बनाम इंडी, यहाँ से अब कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार जी भी मैदान में कूद चुके हैं। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा सासाराम लोकसभा में? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि इस बार जो है इस घर का कैमूर रोहतास का बेटा को सीट मिला है। और इस बार लड़ाई में कोई दम है ही नहीं। बहुत भारी मत से चुनाव जीतेंगे मनोज राम जी। ये पहला अवसर मिला है यहाँ के लोगों को। लेकिन वहीं विपक्ष तो कह रही है, एनडीए चीख कर रही है कि अब की बार 400 पार, और सासाराम लोकसभा में कोई लड़ाई ही नहीं है। अरे भाई जमाना चला गया। वो चला गया कि आप आकर के जहाज से यहाँ जीत कर जाएंगे। अब यहाँ की जनता चालाक हो गई है। यहाँ की जनता के बीच में रहने वाला जो है कैंडिडेट होगा, उसी को हम लोग समर्थन करेंगे। मनोज राम जो है दुख में सुख में सबके यहाँ शादी ब्याह में मरने जीने में गांव घूमने वाले व्यक्ति हैं। और कोई बाहर से आकर के यहाँ आज चुनावी फायदा ले, अभी होने वाला नहीं है। जात पात से उठ करके, धर्म से उठ करके एक ही चीज़ पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं कि मनोज कुमार जो है सासाराम और कैमूर का बेटा है और ये ज़मीन पर रहने वाले हैं और इनका अच्छा स्कोर समाज के बीच में अच्छा संबंध है, इसलिए हम इनको वोट देने जा रहे हैं। लड़ाई जो है चचा बता रहे हैं कि बाहरी और भीतरी कर लेकर है। जिस तरह से साफ तौर पे इनका कहना है कि जो मनोज कुमार जी हैं स्थानीय है, रोहतास कैमूर के हैं, और जो एनडीए प्रत्याशी हैं बाहरी हैं। क्या कहिएगा? यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोकल हैं। लोकल हैं। जितने भी प्रत्याशी को यहाँ मिला है सब विदेशी को मिला है। अब की बात जनता का यही चाह है कि जिताना है हम लोग को, लोकल को, मनोज जी को। हर जनता के बीच में जाते हैं, गरीब के बीच में जाते हैं, दुख सुख को सुनते हैं। जिला परिषद चेयरमैन इनके भवा भी रह चुकी हैं, अभी हैं वर्तमान में। ब्लॉक प्रमुख इनके बड़े भाई हैं। इसलिए मेरी जनता की चाह यही है कि हम लोग अब की बार मनोज राम को वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। सीवेश राम जी कह रहे हैं कि डंके के चोट पर यहाँ पर चुनाव जीता जाएगा। नहीं, ये सब नहीं होगा। मनोज राम जी निकलेंगे। मनोज राम जीतेंगे। क्या कहिएगा, यहाँ कौन जीत रहा है? यहाँ पर देखिए, मैं सच में बात बता रहा हूँ, क्योंकि यह जो है गरीब का बेटा ज़मीनी स्तर से जो है लड़ाई लड़ने वाले हैं। और गरीब अमीर सबके बीच लोग जाते हैं, हर जाति धर्म के लोगों के पास जाते हैं, दुख सुख में जो है शरीक होते हैं। और बहुत दिनों से जो भी जो है हमने देखा कि जो है अन्य जगह के जो है प्रत्याशी आते हैं, जीत कर जाते हैं, हम लोगों को जो है कोई सुधी लेने वाला नहीं है। लेकिन ये हमारे घर के हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, आते हैं, जाति धर्म से जो है ऊपर उठ कर के ये काम करते हैं। इसलिए जो है बहुत बढ़िया और लोकप्रिय जो है हमारे मनोज राम नेता हैं। सीवेश राम जो है एनडीए जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, वो भी कह रहे हैं कि कुदरा में हमारा टोटल व्यवसाय ही है। जी, कुदरा के ही रहने वाले जी, व्यवसाय हो सकता है, लेकिन यह जो है आम पब्लिक का काम है।
हम लोग जिता करके जाएंगे उनके पास दिल्ली। जब जब हम लोग का काम होगा दिल्ली जाएंगे तब ना उनके से भेंट करेंगे हम लोग। अब मेरे घर में ही हैं नेता हैं, तब इनको हम जिता करके भेजेंगे पार्लियामेंट में कि हम लोग जो है दूर के रहने वालों को भेजेंगे। दिल्ली वालों को, मद्रास वालों को हम लोग नहीं जिताएंगे। अपने ज़मीनी स्तर के नेता, घर के नेता को, बेटा को जिताएंगे, भाई को जिताएंगे। लड़ाई जो है देख सकते हैं कि इस बार आर पार का होगा। आर पार को इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस बार जो कैंडिडेट हैं दोनों एक ही समुदाय से हैं, दोनों एक ही जाति से है और लड़ाई काफ़ी देख सकते हैं कि एकदम चक्रव्यूह की तरफ हो चुका है। किसके तरफ पलड़ा कुछ भी हो सकता है, क्या कहिएगा आप? मनोज राम जी यहाँ के कांग्रेस का एमपी कैंडिडेट हैं और इनके बारे में ये कहा जाए कि लड़ाई जो आर पार की है वो हवा में चल रहा है, जमीन पर कोई आर पार की लड़ाई रही नहीं। मनोज राम जी हमारे जीते हुए कैंडिडेट हैं और जैसे कि सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है बाबू जगजीवन राम से लेकर मीरा कुमार जी तक और यहाँ के जो है हवा में उड़ने वाले सांसद माननीय छेदी पासवान जी, जमीन से उनकी कोई ताल्लुकात नहीं है, जमीन उनकी खिसक चुकी। ये खेद होता है कि एक एमपी कैंडिडेट होने के बावजूद भी उनकी टिकट कट जाती है तो ज़मीन में कितना उनका लगाव है, एक पैसे का लगाव नहीं है। मनोज राम जी का जहां तक बात किया जाए तो जो भारा नहीं भावों से जिसमें बहता रसधार नहीं, जो भारा नहीं भावों से जिसमें बहता रसधार नहीं, वह दिल नहीं पत्थर है जिसमें मनोज राम के प्रति प्यार नहीं। वह एक ऐसा नेता है कि जमीनी नेता है, वो धर्म से उठकर, जाति से उठकर सभी लोगों के साथ में अपना संबंध बनाकर कंधे से कंधे मिलाकर इस क्षेत्र में विकास का कार्य करते हैं। आज सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग स्वाभिमान के साथ, शान के साथ में ये कहते हैं कि मैं सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हूं। नहीं तो इससे पहले लोग कहा करते थे कि यहाँ का राजा कौन है, तो विदेशी है, बाबू जगजीवन राम हमारे इस क्षेत्र के नहीं है। यहाँ के मूल समस्या को वो नहीं जानते क्योंकि हेलीकॉप्टर से आते थे और हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाते थे। सुमर राम कच्चड़ और समझिए कि पानी में पार कर कर गाँव अपना जाता था, उसको कौन देखने वाला है। लेकिन मेरे छोटे भाई मनोज राम जी उस कीचड़ और उस पानी को पार कर हमारे गांव में जाते हैं, हमारे गांव के लोगों से मिलते हैं, उनके दुख दर्द को सुनते हैं और उनके दुख दर्द की समस्या को समाधान करने का हर कदम का प्रयास करते हैं। अच्छा, बहुजन इस बार कहाँ जाएंगे? दो प्रत्याशी हो चुके हैं, शिवेश राम जी और मनोज कुमार जी, और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ किसी न किसी उम्मीदवार को लाएगी, तो बहुजन इस समय कहाँ भारी संख्या में जाएंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। जहाँ तक सुरेश राम जी की बात कर रहे हैं, सुरेश राम जी यहाँ का भाजपा का कैंडिडेट हो सकते हैं, यहाँ का अपना वो हवाला दे सकते हैं कि मेरा बिजनेस है। आप ही के जाति के हैं ना? जाति तो देखिए है बिहार में, सुनिए, नहीं जाति जो है वही मानता है जो सुबह खाता है और शाम को खाने का ठिकाना नहीं रहता है। अगर जाति को मानते थे तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी का शादी मुसलमान के साथ में नहीं करते। अगर बाबू जगजीवन राम जाति को मानते थे तो अपनी बेटी का शादी मीरा कुमार का कुशवाहा के साथ में नहीं करते थे। तो जातिवाद वही मानता है जो सुबह खाता और शाम को खाने का ठिकाना नहीं रहता है। सुरेश राम जी हमारे जाति के नहीं हैं, हमारे समाज के यहाँ का कैंडिडेट नहीं है, वे तो बाहरी और विदेशी हमारे शोषक हैं। बिजनेस यहाँ पर किए हुए हैं, यहाँ पर जो बिजनेस किए हुए हैं तो हमारे शोषण करने के लिए, हमारे विकास करने के लिए नहीं किए हैं। अगर विकास का उनके पिताजी यहाँ का सांसद और मंत्री भी रह चुके हैं। सुरेश राम जी कितने लोगों से संपर्क है, यहाँ पर जितने भी हैं सभी लोगों को चेहरा से पूछ लीजिए कि सुरेश राम जी को आप पहचानते हैं, एक भी नहीं बताएंगे कि सुरेश राम जी क्या करें कि सुरेश राम जी को कोई पहचानने वाला नहीं है। सुरेश राम जी को कोई पहचानने वाला नहीं है। यहाँ मनोज कुमार भारती जी को पहचानने वाले सभी लोग हैं, इसलिए कि वो क्षेत्रीय हैं और समाज सेवी हैं। उनका जीवन ही समाज में ही बीत गया है, इसलिए यहाँ से हम लोग बम्पर वोट से मनोज कुमार भारती को जिताने जा रहे हैं और सब समाज के लोगों के द्वारा उनको समर्थन है। कुदरा के रहने वाले मनोज कुमार राम जी हैं और मैं कुदरा में मौजूद हूँ, इसी की वजह से तो आप लोग नहीं न कर रहे हैं कि हमारे घर के नेता हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो हमारे ऐसा बात नहीं है कि वो घर के हैं तो हम घर का पक्ष ले रहे हैं। हम लोग उनके इसलिए कि उस सेवा का काम हम लोग को बहुत दिन से कर रहे हैं और जो पहले फील्ड में बहुत दिन से सेवा का काम करता है उसी का जो है कि मौका मिलता है। तो हमारे मनोज भारती जो हैं, मनोज सर, वो बहुत तरह का सेवा करते हैं और बहुत से अनाथों बच्चों को, चाहे किसी को भी किसी भी चीज़ों में वो हाथ लगाते हैं, जो भी काम हम लोग कहते हैं वो कर देते हैं। 70 साल का रिकॉर्ड हम लोग को तोड़ना है। क्या कहिएगा, 70 वर्षों में जो नहीं हो पाया अब हो पाएगा सासाराम लोकसभा का कल्याण? यहाँ से इंडिया गठबंधन की जीत एकदम लगभग तय है।
जीतने वाली है। इंडिया गठबंधन में सभी लोग, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग एकदम तैयार हैं कि नहीं, मनोज राम को यहाँ से एकदम विजयी बना के भेज देना है संसद में। तो क्या लग रहा है इस बार सासाराम लोकसभा में बदलाव होके रहेगा, सत्ता परिवर्तन होगा? एकदम होने जा रहा है। मनोज राम जी जीतने जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन बीजेपी वहीं शिवेश राम जी ताल ठोक रहे हैं कि कोई लड़ाई ही नहीं है। शिवेश राम जी को अभी तक मेरा इतना एज हो गया, आज हमने पहली बार सुना, वो भी कि मतलब कि अपने बिरादरी से हैं, यहाँ के हैं। हम लोग तो पहले से जानते भी नहीं थे कि कौन है शिवेश राम। हम लोग के ये क्षेत्रीय नेता हैं और सबके सुख दुख में रहते हैं, इसलिए हम लोग सभी लोग मिलकर मनोज राम जी को वोट करने का काम करेंगे। साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि लड़ाई जो है इस बार, लड़ाई यहाँ की समीकरण मैं बता दूं कि साफ बाहरी और भीतरी को लेकर हो चुका है। साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि इससे पहले हम शिवेश राम को नहीं जानते थे कि शिवेश राम कौन सी जाति के हैं, लेकिन एनडीए से जैसे ही उनको टिकट मिला, भाजपा ने उनको टिकट दिया, तब यह चर्चा में आया कि शिवेश राम मुनीलाल राम जी के बेटे हैं, लेकिन हमारे बीच में वो नहीं रहते हैं। वहीं मैं कुदरा में हूँ जहाँ पर उनका व्यवसाय है। साफ तौर पे यहाँ पे लोगों का कहना है कि कुदरा में उनका व्यवसाय हो सकता है, लेकिन कुदरा में उनका लोगों से मिलना जुलना नहीं था। और तमाम लोग इस बार, कुदरा के लोग जो हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग इस बार इंडी को वोट देंगे, यानी कि इंडिया अलायंस को वोट करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार जी को वोट देकर भारी मतों से इस बार जिताएंगे। और 70 वर्षों में जो नहीं हुआ सासाराम लोकसभा में अब जाकर होगा, और सासाराम में एक विकास की इस बार लकीर भी खींचा जा सकता है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।